हाय फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञान कोचिंग सेंटर पे। तो आइए आज हम लोग देखते हैं जो है ना सोशल साइंस का क्वेश्चन, जो कि आपका लगभग इसी टर्म से पूछा जाएगा और इसी टाइप का। तो आप लोग कुछ रिहर्सल कर लीजिए और कुछ पढ़ लीजिए। देखिए इसी से आपका क्वेश्चन लगभग टच हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं पहला प्रश्न। एशिया और यूरोप के बीच कौन सा प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था? तो ये हो जाएगा आपका क्या, रेशम मार्ग। क्या था? रेशम मार्ग, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न को देखते हैं। चोरी चोरा कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया? तो उन्होंने जो है ना आपका असहयोग आंदोलन को चला रहे थे वो। ठीक है, असहयोग आंदोलन को चला रहे थे वो, उसी को उन्होंने बंद कर दिया था इसके बाद से। ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस ऑप्शन नंबर बी, 1 मई। देखिए आप लोग फटाफट जितना स्पीड देख सकते हैं और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें ताकि सभी बच्चों को फ़ायदा हो जाए, और एक बार देख ले तो उसे कम से कम वह 40 नंबर तक उसका बन जाए। वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो वर्तमान में भारत में कितने हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब पारित हुआ? तो सूचना का अधिकार संबंधी कानून 2005 में हुआ। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। कब हुआ? ऑप्शन नंबर बी, 2005। ठीक है, अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, किसने कहा था लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है? तो ये कहा था आपका अब्राहम लिंकन। ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा प्राप्त था? तो ऑप्शन नंबर बी, 73वां संविधान संशोधन। भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? तो सबसे बड़ी जो है ना इसमें, और शिक्षा भी है, गरीबी भी है और बेरोजगारी भी है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? तो बिहार में रज्जू मार्ग जो है ना राजगीर में भी है और बांका में भी है, लेकिन दोनों रहेगा तब दोनों मारिएगा, नहीं तो ऑप्शन नंबर बी ही चलेगा। ठीक है, सासाराम नगर का विकास कब हुआ? तो सासाराम नगर का विकास जो है ना आपका, सासाराम नगर का विकास जो है आपका मध्य युग में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है? तो इस जगह आपका भाखड़ा नंगल परियोजना से। किससे हो जाएगा आपका ये? भाखड़ा नंगल परियोजना। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, सर्वाधिक भूस्खलन वाला राज्य, जहाँ पे कि ज़्यादा भूस्खलन होता हो। ठीक है, भूस्खलन वाला राज्य, सर्वाधिक भूस्खलन वाला राज्य, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए, उत्तराखंड। क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। अगला देखिए, बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा है? तो आपको पता होगा कि उत्तरी भाग जो है ना, उत्तरी भाग बिहार का बाढ़ प्रभावित होता है और दक्षिणी भाग बिहार का क्या होता है? सुखाड़ प्रभावित होता है। ये देखिए यहाँ से एक ना एक प्रश्न पक्का आएगा कि बिहार का कौन सा भाग सुखाड़ प्रभावित है और बिहार का कौन सा भाग बाढ़ प्रभावित है? तो बाढ़ प्रभावित जो है वो उत्तरी बिहार है और सुखाड़ प्रभावित जो है वो दक्षिणी बिहार है। अगला देखिए, 1871 में कौन सी संधि हुई? तो 1871 में क्या हुआ था? फ्रैंकफर्ट की संधि। ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, 38 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन व्यवस्थापित हुआ? तो संवैधानिक राजतंत्र। ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो लेनिन ने। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि बोल्शेविक का अर्थ होता है बहुमत और मांशविक का अर्थ होता है अल्पमत। यहीं पे पूछा जा सकता है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो CSO करता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक है, सेंट्रल केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, निम्न में से कौन पिछड़ा राज्य? आपको पता है पिछड़ा राज्य का ट्रिक क्या? बीमारू। क्या है? बीमारू। ठीक है, बीमारू राज्य भी बोलते हैं, पिछड़ा राज्य भी बोलते हैं। तो इसमें से बिहार हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा। ठीक है, ये सब आपका पिछड़ा राज्य है। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है ऑप्शन नंबर इसमें जाएगा आपका डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य है? आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या है? तो आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य आप देखिएगा ना, तो आपका हो जाएगा मतलब कि आर्थिक क्रिया का उद्देश्य मनोरंजन के लिए, समाज सेवा के लिए, परोपकार के लिए, जीविकोपार्जन। आर्थिक क्रिया अगर कोई करता है तो वो अपना जीविकोपार्जन के लिए करता है। भारत का राष्ट्रीय आय सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? दादा भाई नौरोजी। कब? पता है?
88 में लगाए थे ना, 1668 में लगाए थे शायद, 1868 में लगाए थे। कब लगाए थे? 1868 में लगाए थे, 1868 में लगाए थे, ठीक है, 1868 में, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। अगला दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था, तो ऑप्शन नंबर बी भूमि विकास बैंक जो है ना दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को। कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। अगला देखिए, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो अधिक सिंचाई के कारण वहाँ पे भूमि निम्नीकरण होता है। सोपानी कृषि प्रचलित है। सोपानी कृषि जो है ना उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर डी वहाँ प्रचलित है। अगला देखिए, बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो बिहार में जो है ना जलोढ़ मृदा प्रायः पाई जाती है, ऑप्शन नंबर सी। आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता था? आयुर्वेद का जनक जो चरक को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? चरक। बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन का विस्तार है? अगर बिहार में पूछा जाए तो मात्र 7% है। कितना प्रतिशत है? मात्र 7% है। निम्न में से कौन लोह युक्त खनिज है जिसमें लोहा का मात्रा हो? देखिए आप, अभ्रक में लोहा का मात्रा नहीं है, बॉक्साइड में भी नहीं है, चूना पत्थर में भी नहीं है, लेकिन मैग्नेटाइट जो है ना ये लोहा का अयस्क है। सबसे घटिया कोयला, तो आपको पता है कोयला 4 प्रकार का होता है। सबसे अच्छा है एंथ्रासाइड, फिर बिटुमिनस, फिर लिग्नाइट, फिर पीट। सबसे घटिया कोयला क्या हो जाता है? पीट। निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं? देखिए रोपण फसल उसे कहते हैं जिसका वृक्ष हो, ठीक है, ध्यान रखना आप लोगों को, जिसका बड़ा बड़ा पौधा हो, बड़ा बड़ा पेड़ हो, थोड़ा सा, जैसे रबड़ का है, गन्ना का भी है, चाय का भी है, लेकिन धान का जो है ना, धान रोपण फसल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। भारत की प्रमुख खाद्य अन्न फसल कौन सी है? तो भारत की प्रमुख खाद्य अन्न फसल धान है, ऑप्शन नंबर डी। बिहार में कितने प्रतिशत भूमि पर कृषि की जाती है? ठीक है, तो इसमें हो जाएगा आपका 60%, 50%, 80% या 36.5%। तो देखिए आप, इसमें हो जाएगा आपका 60%। कितने प्रतिशत पर? 60% पर। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में कौन संचार सेवा का अंग है? कौन संचार सेवा का अंग है? तो देखिए, समाचार पत्र भी है संचार का, टेलीफोन भी है और टेलीविज़न भी है। तो इनमें से सभी आपका जो है ना संचार का अंग है, ठीक है, सारा इनमें सभी हो जाएगा संचार का अंग, ऑप्शन नंबर डी। मानव पूंजी निर्माण का मुख्य घटक, मानव पूंजी निर्माण का स्वास्थ्य सेवाएं, आवास, ठीक है, स्वास्थ्य सेवाएं, आवास और क्या है आपका, और शिक्षा एवं प्रशिक्षण, इनमें सभी, इसमें भी हो जाएगा, इनमें सभी, ऑप्शन नंबर डी। वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? तो वैश्वीकरण का अर्थ जो है ना आपका, वैश्वीकरण का अर्थ आयात पर नियंत्रण, निर्यात पर नियंत्रण, विश्व अर्थव्यवस्था। तो इसमें से क्या हो जाएगा आपका? देखिए तो आप, ठीक है, इसमें से आपका हो जाएगा विश्व अर्थव्यवस्था। क्या हो जाएगा वैश्वीकरण का अर्थ? ऑप्शन नंबर सी, विश्व अर्थव्यवस्था। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, विश्व अर्थव्यवस्था, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, विश्व अर्थव्यवस्था हो जाएगा, ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है, देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न है आपका, 1 मिनट रुकिएगा, पीडीएफ कुछ काम नहीं कर रहा, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो गया है, इसलिए थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है, आप लोग 1 मिनट वेट करें। तब तक के लिए कुछ पीडीएफ में प्रॉब्लम हो गया, नहीं काम कर रहा पीडीएफ, प्रयास करते हैं।